स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर रीमान इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले बाउंडेडनेस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। बाउंडेड अबव सेट देखो क्या होता है। लेट S be a non-empty subset of reals, then S is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that x is less than or equal to k1 for all x belonging to S। इसका मतलब क्या है कि S सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो k1 से छोटे होने चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो फिगर में दिखाया है, S के एलिमेंट्स कहाँ हैं, ये जो डॉट से दिखाए गए हैं ये हैं सारे सेट के एलिमेंट्स, और k1 कहाँ है, इससे बड़ा है। ये जो हमने ब्लॉक से दिखाया है दिस इज k1, तो ये k1 क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सेट S। अब k1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे k2 k3 ये सब इससे बड़े हैं क्योंकि ये राइट में लाई कर रहे हैं, तो ये सारे नंबर भी इसके अपर बाउंड होंगे। तो उस केस में हम सेट को क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सेट कहेंगे। तो किसी भी सेट, अगर कोई सेट का एक अपर बाउंड है तो एक्चुअली उसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो उस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड अबव सेट। अब एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स में मान लो द सेट ए हमने ले लिया x बिलोंगिंग टू R सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 6 है। तो जब सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है तो इसका मतलब 6 से इसके सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, तो 6 इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो इट मींस दिस सेट इज बाउंडेड अबव बाय 6। इसी तरह से द सेट्स 0 टू ओपन इंटरवल ले ले, या फिर अगर हमने ओपन इंटरवल लिया तो इसमें सारे एलिमेंट्स इस 2 से छोटे हैं ना, तो इसलिए 2 इसका अपर बाउंड हो गया। और 2 अपर बाउंड है तो इससे बड़े मतलब 3 4 5 वो सारे भी अपर बाउंड है। इसी तरह से -1 2 लोगे तो भी 2 अपर बाउंड है, और 2 के अलावा बाकी सारे भी अपर बाउंड है, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। 1 3 में अपर बाउंड क्या है, 3 है। तो इसलिए ये सारे सेट कैसे हैं, बाउंडेड अबव सेट्स हैं। लेकिन अगर मैं लूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी इस तरह से, तो ये सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सबसे बड़ा हो, इसलिए ये सेट कैसा है, बाउंडेड अबव नहीं है, नॉट बाउंडेड अबव। तो अब सेट बाउंडेड बिलो सेम टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लो S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, देन S इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो if there exists a real number k1 such that x is greater than or equal to k1 for all x belonging to S. Here k1 is called the lower bound of the set S. All other real numbers less than k1 are also the lower bounds of S. इसको आप कैसे समझोगे, फिगर से समझो। ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट के एलिमेंट्स से छोटा होना चाहिए, तो ये k1 कहलाएगा लोअर बाउंड। और इससे जो छोटे एलिमेंट होंगे जैसे k2, अगर यहाँ कोई k3 है, यहाँ कोई k4 है, यहाँ कोई k5 है, तो वो सब भी क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड्स। तो इट मींस आपके पास जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनसे छोटा एलिमेंट दैट विल बी कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सेट। और अगर एक लोअर बाउंड है तो एक्चुअली उसके इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स हैं, क्योंकि उससे छोटे सारे नंबर यहाँ पे रियल लाइन पे वो सब के सब लोअर बाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। अब एग्जांपल से समझ लो। तो एग्जांपल्स देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट लेती हूँ तो नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इट मींस 1 जो है सबसे छोटा एलिमेंट होने के कारण इसका लोअर बाउंड बन गया, मींस सेट इज बाउंडेड बिलो। और 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं, 0 है, -1 है, -2, वो सारे भी इसके लोअर बाउंड हैं। इसी तरह से द सेट्स 0 1 अगर मैं लूं ओपन इंटरवल, तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 0 है, जो सेट के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेट के सारे एलिमेंट्स इस 0 से बड़े हैं, तो उस केस में 0 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। इसी तरह से 0 से छोटे -1 -2 भी इसके लोअर बाउंड बनेंगे। देन -1 1 लोगे तो -1 इसका लोअर बाउंड आएगा, 2 5 लोगे तो 2 इसका लोअर बाउंड आएगा, और 2 से छोटे सारे एलिमेंट मींस 1 0 -1 जो भी लेफ्ट में लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट इसके लोअर बाउंड होंगे। तो मेन बात समझने की क्या हुई कि अगर मान लो आपके पास कोई सेट है S, तो उस सेट को
हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब वो दोनों तरफ से बाउंडेड होगा, मींस बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। मतलब उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। मतलब फिगर में देखो, ये आपके पास अगर सेट है तो उस सेट की दोनों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, मींस K1 उसका हो गया लोअर बाउंड, मींस K1 से सारे एलिमेंट जो है S के वो बड़े हैं, और K2 हो गया उसका अपर बाउंड, सेट के सारे एलिमेंट इस अपर बाउंड से कैसे हैं? छोटे हैं। मींस दोनों तरफ बाउंड लग गया, बाउंड्री लग गई, तो उस केस में वो सेट क्या कहलाएगा? बाउंडेड सेट। तो दिस इज बाउंडेड सेट। इस केस में K1 मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x S का एलिमेंट है तो K1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन K2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। तो वो सेट हो गया बाउंडेड सेट, क्योंकि रियल लाइन पे सारे एलिमेंट इसी लाइन पे लाई करने हैं और कहीं ऊपर नीचे नहीं उनको जाना, सिर्फ लाइन पे ही लाई करना है, लेफ्ट और राइट बस मूव कर सकते हो आप, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपकी बाउंड्री कहाँ लगेगी? लेफ्ट में और राइट में। तो इससे छोटे मतलब इसके लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लोअर बाउंड, इसके राइट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपर बाउंड। ठीक है, देन अब एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हो बाउंडेड सेट्स के। एवरी फाइनाइट सेट इज ए बाउंडेड सेट। एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4, देन S मान लो 1/n, n बिलोंगिंग टू n है, तो इसके एलिमेंट क्या बने? 1 बना, फिर आपका 1/2 बना, 1/3 बना, तो ये सेट भी बाउंडेड है क्योंकि इसके एलिमेंट्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 इसका लोअर बाउंड बनेगा और 1 इसका अपर बाउंड बनेगा। इसी तरह से ये वाला सेट जो आप देख रहे हो, इसमें भी एलिमेंट्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो 0 इसका लोअर बाउंड है और 1/2 सबसे बड़ी वैल्यू है, सो 1/2 इज अपर बाउंड। देन द सेट x बिलोंगिंग टू R -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। क्लियरली पता चल रहा है -1 लोअर बाउंड है और 1 अपर बाउंड है, सो दिस इज बाउंडेड सेट, मींस दिस इज एक्चुअली -1 से 1 तक का क्लोज्ड इंटरवल है ये। देन अनबाउंडेड सेट कौन से होते हैं? जो अगर एक तरफ से भी खुला हो गया वो सेट, मींस अगर एक तरफ भी उसके बाउंड नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। मींस या तो वो बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो या दोनों ही ना हो, तो दैट सेट विल बी कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। एग्जांपल्स ले सकते हो, नेचुरल नंबर्स का सेट n 1 2 3 4 5 वाला बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए ये अनबाउंडेड कहलाएगा। फिर z इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके? जो आपके इधर -इंफिनिटी से शुरू होके फिर आपके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो इस सेट में दोनों तरफ ही ये सेट खुला है, -इंफिनिटी तक जा रहा है लेफ्ट में और राइट में +इंफिनिटी तक, सो दिस इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव, सो दिस इज अनबाउंडेड सेट। इसी तरह से रैशनल्स का सेट भी अनबाउंडेड है और रियल्स का सेट -इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, दैट इज आल्सो अनबाउंडेड। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज एन अनबाउंडेड सेट, क्योंकि प्राइम नंबर्स की संख्या जो है वो इनफाइनाइट होती है और रियल नंबर्स में कोई भी आप सबसे बड़ा प्राइम नंबर नहीं निकाल सकते। सबसे छोटा तो निकाल सकते हो, सबसे छोटा तो होता है आपका 2, लेकिन सबसे बड़ा नहीं निकाल सकते, सो दिस इज अनबाउंडेड सेट। इसी तरह से सेट ये 1 2 2 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सोन, दिस इज आल्सो अनबाउंडेड, क्योंकि लोअर बाउंड तो है इसका 1 है, लेकिन अपर बाउंड 2 टू द पावर अगर आप इंफिनिटी की तरफ जाते हो, दैट टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस इज अनबाउंडेड सेट। तो और ये जो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आए कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। अभी तो हमने खाली लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात की, अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जिसको कि हम सुप्रीमम भी कहते हैं। तो S नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, देन रियल नंबर U is said to be least upper bound of set if U is an upper bound of S, and if U is another upper bound of S, then U is less than or equal to U dash। मीन्स क्या होना चाहिए लीस्ट अपर बाउंड में? पहली बात वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरा वो सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टी आएंगी, पहली बात U is अपर बाउंड और दूसरी कि U dash अगर कोई और अपर बाउंड है तो वो क्या होना चाहिए? U dash बड़ा हो जाना चाहिए U से।
इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसी डेफिनेशन को इस तरह भी ले सकते हो कि नो रियल नंबर लेस देन यू कैन बी एन अपर बाउंड ऑफ एस। और इसको दूसरे सेंस में, ये हम सेकंड वाली डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं थ्योरम्स में। पहली बात, यू अपर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो यू से छोटे होंगे, मींस यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर हम इस यू से कोई और नंबर लेते हैं यू डैश, तो और वो इससे छोटा है अगर यू से, तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो इससे छोटा बनाने के लिए हम क्या करें, एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई भी स्मॉल नंबर ले लो, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। ये ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी है ये उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे u बड़ा था, लेकिन जैसे ही आपने u माइनस एप्सिलॉन किया तो लेस देन हो गया, मींस x बड़ा हो गया ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो है, आप जैसे 1 बाय n, n बिलोंगिंग टू n लोगे तो इसका LU भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि 1 इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है और सेट से बिलोंग भी करता है। अगर ओपन इंटरवल 1 2 लोगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट 2 होगा, LU भी 2 होगा, जो कि सेट के अंदर नहीं है। तो LU भी सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फाइनाइट सेट के केस में लार्जेस्ट एलिमेंट ही उसका LU भी होता है और सेट के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मींस GLB या इन्फीमम क्या है, सपोज S be any known empty subset of R, then a real number L is said to be greatest lower bound of S if L is lower bound of S and L dash is another lower bound of S, then L dash is less than or equal to L. No real number greater than L can be a lower bound of S. सेकेंड फॉर्म में इसकी डेफिनेशन जो हम थ्योरम्स में यूज करने वाले हैं वो क्या है, L को लोअर बाउंड बनना है। इसका मतलब अगर X सेट के एलिमेंट्स हैं तो L इज लेस देन और इक्वल टू X होगा। और अब L को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करें, एक एप्सिलॉन छोटा सा नंबर ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन X बिलोंगिंग टू S सच दैट L में हमने जोड़ा L प्लस एप्सिलॉन दैट विल बी ग्रेटर देन X। ये देखो L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन X, ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब एग्जांपल्स देख सकते हो, नेचुरल नंबर्स के केस में 1 जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है तो वही GLB है और n में बिलोंग भी कर रहा है। अगर S आप ले रहे हो 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, तो सारे एलिमेंट्स एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 ही इसका GLB है, लेकिन वो सेट के अंदर नहीं है। और फाइनाइट सेट के केस में GLB उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है और सेट के अंदर बिलोंग भी करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, तभी आप रीमान इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो इसको सीख लो, ओके।